स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज हम 4 अप्रैल 2025 का करंट देखने वाले हैं। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है और देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियाँ हैं। तो हम इसके पहले हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो इसे जो है अगस्त 2024 में पेश किया गया था और ये कब का एक्ट था, तो ये वक्फ एक्ट 1995 में 5 का था। इसमें 44 संशोधन देने के लिए जो है इसमें सुझाव दिया गया था, लेकिन फरवरी 2025 में इसमें सिर्फ 14 संशोधन की मंजूरी दी गई है और यह बिल जो है अब लोकसभा से पारित हो चुका है, जिसमें एस में वोटिंग कितने की है, तो एस में 288 वोट मिले हैं और नो में 232। तो इसलिए जो है ये लोकसभा से पारित हो गया है क्योंकि इसमें 288 मत मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है इस्लाम धर्म में चल अचल संपत्ति को धर्म के लिए दिए जाने वाला दान की संपत्ति होती है, उसे वक्फ कहते हैं। और भारत में नंबर 1 पे किसके पास कितनी भूमि है, तो नंबर 1 पे रेलवे के पास, दूसरे नंबर पे रक्षा के पास और तीसरे नंबर पे वक्फ का स्थान आता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट वक्फ बोर्ड करता है, जो कि भारत में इस वर्तमान में जो है 30 बोर्ड हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो मेजर बदलाव किए गए हैं क्या क्या हैं। तो इसमें जो है पहले नंबर पे है कि वक्फ को देने से पहले महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पुरुष पुत्र नहीं है तो अगर महिला है तो उसको उत्तराधिकार ना देते हुए वक्फ को सौंप दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि महिला के भी उत्तराधिकारी को जो है संपत्ति को माना जाएगा कि उसका उत्तराधिकार है, इसलिए उसको नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ में नहीं दिया जाएगा, जो सरकारी संपत्ति है उसको वक्फ में नहीं दिया जाएगा। तीसरा है संपत्ति का स्वामित्व कौन तय करेगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डीएम करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और चौथा है कि वक्फ परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो 22 सदस्य होंगे, जिसमें से गैर मुसलमान भी होंगे। इसमें यही था कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग होते थे, जो इसके परिषद में जो सदस्य होते थे सिर्फ मुस्लिम होते थे, लेकिन अब इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, प्लस जो है 2 मुस्लिम धर्म की महिला भी शामिल होंगी। और पांचवा है कि आपत्ति 90 दिन में कोर्ट में किया जा सकता था। पहले ऐसा नहीं था कि आपत्ति इसमें नहीं कर सकते थे। तो और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो मोहम्मद गौरी के समय से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वक्फ के बारे में रहा, इस समय चर्चा में था। अभी तो ये बिल ही है, अभी जब क्या बोलते हैं इसमें राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद जो है ये अधिनियम बन जाएगा। और इसमें कितनी संपत्तियां हैं, तो इसमें 8,72,351 संपत्ति है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेमन स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो जूविन पोर्टल इसको लॉन्च किया है। जैसे कि इसका उद्देश्य है कि एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेमन का जो टीकों का जो है स्टॉक है उसको रखने के लिए इसका जो है बनाया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि रेबीज से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज से हो जाता है हाइड्रोफोबिया जैसे पानी से डर लगता है। और इसकी वैक्सीन किसने खोज की थी, तो इसकी वैक्सीन लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी। और इसके पहले यूबिन पोर्टल लॉन्च किया जाता था, किससे संबंधित था, यूबिन पोर्टल गर्भवती महिला के वैक्सीनेशन से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, तो ये जो है इसका प्रदर्शन थाईलैंड जो है बैंकॉक में, जो कि अभी यहाँ पर बिम्स्टेक की बैठक होने वाली है, वहाँ पर हमारे मोदी जी गए हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने ये प्रदर्शन देखा जिसका नाम रामकियन है। यहाँ पर भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी दिखाया गया है। और भी जैसे कि रामायण का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जैसे कि लाओस में रामायण को फालाम कहा जाता है, उसके बाद कंबोडिया में रिमकर कहा जाता है और मलेशिया में हिकायत शेरी राम नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा कि थाईलैंड में अभी रामकियन रामायण का प्रदर्शन हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है, तो ये जो है कोच्चि में किया है। तो इसमें भारत की नेवी की तरफ से INS सुनैना ने भाग लिया है और आयोजन किसने किया, तो आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो इसको जो है इसका उद्घाटन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? ये 2 नंबर का संस्करण है। इसमें नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु का है, कुंभकोण पान का पत्ता और थोलाई फूल माला। और एक साथ में एक और को दिया गया जिसका नाम चापाता मिर्च है। चापाता मिर्च ये कहाँ का है? ये तेलंगाना का वारंगल का है, जिसको मिला है साथ में। अब देखते हैं कि किस एक्ट के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो 1999 का एक्ट है जो कि 2003 में पारित हुआ था। इसके थ्रू सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था जीआई टैग। ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा इसको भी। और एक्ट भी पूछ लेता है कि किस एक्ट के थ्रू दिया जाता है? तो 1999 के एक्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य में पहले नंबर पे है राजस्थान, जिसमें 275 स्टेशन पे लग चुका है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और चौथे नंबर पे यूपी है। ये जरूर ध्यान दीजिए, यूपी चौथे नंबर पे है। और इसमें अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2024 से 25 के बीच में भारत में अक्षय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है, इसका जो है 25 गीगावाट की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कि सौर ऊर्जा में ही सबसे 6 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। तो राजस्थान नंबर 1 पे है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले रेलवे स्टेशनों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका शॉर्ट नेम है FPFRDA। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था वो 2013 के एक्ट से 2014 में दिया गया था। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। और इनको जो है डिप्टी CAG कहा जाता है। तो ये डिप्टी CAG बने हुए हैं। और CAG कौन है इस समय पे? तो के संजय मूर्ति इस समय पे CAG, इनकी भी नियुक्ति भी हाल ही फिलहाल में हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है कि वित्तीय विनियामक संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करना इनका मेन काम होता है। और जैसे कि RBI हो गया और SEBI हो गया, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करना। तो शिव सुब्रमण्यम रमन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य गरीबी P4 पहल किसने लॉन्च की है? तो शून्य गरीबी P4 पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, जिसमें स्वर्ण आंध्र 2047 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 10 सूत्र को रखा गया है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे शून्य गरीबी है। P4 का मतलब क्या है? P4 का मतलब पब्लिक, प्राइवेट, पीपल और पार्टनरशिप सभी को मिलकर के इसका जो है कार्यान्वयन करना होगा। और इसमें क्या दिया जाएगा? तो इसमें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई एवं पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इन्होंने समझौता किया है मुंबई, नागपुर और पुणे में AI केंद्र खोलने के लिए। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी ऐसे वीडियो देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।